हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहा गया, ढूंढ रही है नमवा के वो भारत अपना कहा गया। भूख गरीबी, ये कौन सा भारत है जो 2014 से पहले का भारत था? ये वो भारत है जो आरएसएस भाजपा से पहले का भारत था। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आपको जो रतन मिले हैं उस रतन को संभालने की जरूरत है। नहीं तो खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि अगर एक बार यह रतन असदुद्दीन ओवैसी हमने खो दिया तो कोई असदुद्दीन ओवैसी पैदा नहीं लेगा। तो 26 तारीख को आपको ये बता देना है कि सीमांचल एक इनकलाबी तारीख लिखने जा रही है। अगर पहलू खान, तबरेज अंसारी, जुनैद किसी के साथ भी ज्यादती हुई तो अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई, उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप ही बतलाइए, आपने देखा कि रेलवे का एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने 3 लोगों को गोली मार दिया। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उसकी बेवा को नौकरी भी मिलता है, जीएचएमसी में 2 बेड फ्लैट भी मिलता है, और एमआईएम ने भी मदद की और सरकार से भी मदद किया। लेकिन बिहार का बिस्पी मधुबनी का रहने वाला जिसको मारा गया, ये नीतीश सरकार, उस वक्त तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, किसी ने उसको पूछा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा हमारे बहुत मजबूत साथी, साना बसाना चलने वाले शायर जनाब इसराइल अशरफी साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एमआईएम के बड़े बड़े कद्दावर लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ये आपके गांव का, आपके घर का बच्चा को हमारे हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट का शेर, वो 300 पे अकेला भारी जनाब असदुद्दीन ओवैसी के सामने में माइक मिला। ये इसराइल अशरफी आज कामयाब हो गया और इंशाअल्लाह 26 तारीख को हम इस ईवीएम के 4 नंबर के बटन को ऐसे दबाएंगे कि उस मशीन को देख के ही विरोधी सोच जाएंगे कि हमें काउंटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए एक बार पतंग छाप, पतंग छाप। मैं 2 मिनट लूंगा, बस 4 मिसरा लिखा हूं हिंदुस्तान के ऊपर कि भूख गरीबी तानाशाही जुल्म सितम अब हावी है, जुल्म सितम अब हावी है, सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। दामन किसके दागी है? जो आज हमें टीम के नाम पर बंटवारा करते हैं। हमारा दामन अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, हम मजलिस वाले हैं, हमारा दामन में कोई दाग नहीं है कि सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहा गया, ढूंढ रही है नमवा के वो भारत अपना कहा गया। भूख गरीबी, ये कौन सा भारत है जो 2014 से पहले का भारत था? ये वो भारत है जो आरएसएस भाजपा से पहले का भारत था। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आपको जो रतन मिले हैं उस रतन को संभालने की जरूरत है। नहीं तो खुदा की कसम खा करके कहता हूं कि अगर एक बार यह रतन असदुद्दीन ओवैसी हमने खो दिया तो कोई असदुद्दीन ओवैसी पैदा नहीं लेगा। तो 26 तारीख को आपको ये बता देना है कि सीमांचल एक इनकलाबी तारीख लिखने जा रही है। जय हिंद, जय भारत, पतंग छाप जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। अब हमारे बीच हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जनाब आदिल हसन आजाद साहब के लिए ताली बजाइए और खैर मकदम करिए। जनाब आदिल हसन आजाद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके हम लोग के लीडर और किशनगंज के कैंडिडेट हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब, माजिद साहब, और बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों से, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे कटिहार हो, चाहे गाजियाबाद है, ऐसा कोई जिला नहीं है आज जो अख्तरुल ईमान साहब की जीत के लिए दुआ नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा जब असेंबली में अख्तर साहब गए
तो आपने देखा कि आप इस किशनगंज से 500 किलोमीटर दूर मदरसा अजीजिया था, 110 साल पुराना मदरसा अजीजिया था। इसी नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार थी, 110 साल पुराना मदरसा अजीजिया जल गया। अगर किसी ने उस मदरसा के सपोर्ट में उसके लिए अगर आवाज उठाई तो हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, और जाकर बिहार शरीफ में अख्तरुल ईमान साहब जाकर उसका आवाज भी उठाते हैं और उसका रिलीफ का भी काम करते हैं। इसीलिए हम आपके साथ चाहते हैं कि आप हमें ताउन करें। हम आपसे इसलिए चाहते हैं कि आज बिहार में कहीं भी मॉब लिंचिंग होता है, आप अररिया में एसएसबी ने मॉब लिंचिंग किया, जहानाबाद में किया, छपरा में किया, सिवान में किया, अगर कहीं भी होता है तो सबसे पहले बिहार में अगर कोई आवाज उठती है तो उस आवाज का नाम अख्तरुल ईमान है। अगर पहलू खान, तबरेज अंसारी, जुनैद किसी के साथ भी ज्यादती हुई तो अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप ही बतलाइए, आपने देखा कि रेलवे का एक आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने 3 लोगों को गोली मार दिया। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उसकी बेवा को नौकरी भी मिलता है, जीएचएमसी में 2 बेड फ्लैट भी मिलता है, और एमआईएम ने भी मदद की और सरकार से भी मदद किया। लेकिन बिहार का बिस्पी मधुबनी का रहने वाला जिसको मारा गया, ये नीतीश सरकार, उस वक्त तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, किसी ने उसको पूछा नहीं। आपने देखा गुड़गांव में हाफिज साद को, जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, गुड़गांव में उनको शहीद कर दिया गया, किसी ने पूछा नहीं। अगर सबसे पहले उसके घर कोई गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गया। हम अपनी क़यादत खड़ा करने आए हैं। अगर पासवान बिरादरी अपनी लीडरशिप करता है, अगर यादव बिरादरी अपनी लीडरशिप करता है, कुर्मी बिरादरी लीडरशिप करता है, तो सीमांचल को भी उसका हक है कि सीमांचल भी अपनी क़यादत खड़ा करे। हमें भी हक है कि हम भी अपनी क़यादत खड़ा करें। आज हर मुद्दे पर अगर हिंदुस्तान में कोई एक आवाज सबसे ज्यादा आपके लिए वकालत करती है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है। बहादुरगंज की सरजमी का हम शुक्रगुजार हैं कि आपने पिछले लोकसभा में हमें लीड कराया था। हमें उम्मीद है कि इस बार भी इंशाअल्लाह ताला आप लीड कराइएगा और अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करके हम इंशाअल्लाह दिल्ली भेजेंगे। बहादुरगंज नंबर 1 रहेगा ना इंशाअल्लाह। बहादुरगंज पिछले बार भी नंबर 1 था, फिर से आपसे गुजारिश है इस बार भी बहादुरगंज को आप नंबर 1 कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।